Hello बच्चों, let's read this question and the question says correct order of bond angles for the following is। तो बच्चों क्वेश्चन में बोला गया है कि करेक्ट ऑर्डर बॉन्ड एंगल का इनमें से क्या किसका होगा। तो बच्चों अगर बात करें इस क्वेश्चन के की कंसेप्ट की, तो यहाँ पर की कंसेप्ट हमारा निकल कर आता है शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्योंकि बच्चों अगर हमें मॉलिक्यूल का शेप पता होगा तो हम बड़े आसानी से उसका बॉन्ड एंगल पता लगा सकते हैं। और शेप पता करने के लिए हमें उसकी ज्योमेट्री पता होनी चाहिए। तो बच्चों एक छोटी सी टेबल बना लेते हैं, ठीक है, जिसमें हम ज्योमेट्री एंड शेप लिखते जाएंगे हर एक स्पीची की जो हमारे ऑप्शंस में दी गई है। तो क्या क्या दिए गए हैं ऑप्शंस में? एक तो अमोनिया दिया गया है, PCl3, BCl3 एंड CH4। तो तो स्टार्ट करते हैं बच्चों अमोनिया से। तो NH3 की ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल एंड शेप होता है इसका पिरामिडल। ठीक है, शेप कैसा होता है? पिरामिडल। देखिए बच्चों, जरूरी नहीं है कि जो ज्योमेट्री हो वही शेप निकले। शेप सेम भी हो सकती है ज्योमेट्री से एंड डिफरेंट भी हो सकती है, ठीक है। बट किसी मॉलिक्यूल में मतलब ज्योमेट्री जो है, ज्योमेट्री कभी नहीं बदलती, शेप बदल सकती है। स्टेरिक नंबर के अकॉर्डिंग ज्योमेट्री कभी नहीं बदलती बट शेप बदल सकती है। हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग ज्योमेट्री सेम रहती है बट शेप डिफरेंट डिफरेंट आ सकती है, ठीक। PCl3 की बात करें, PCl3 की ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल है बट शेप पिरामिडल है। PCl3 ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर है, शेप भी ट्राइगोनल प्लेनर है। मतलब ज्योमेट्री और शेप दोनों ही ट्राइगोनल प्लेनर है। मीथेन ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल एंड शेप भी टेट्राहेड्रल है। देखिए बच्चों, हमें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि ट्राइगोनल प्लेनर का जो बॉन्ड एंगल होता है, जैसे CLB के बीच का जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा 120 डिग्री, ठीक है। जो परफेक्ट टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है तो उसका बॉन्ड एंगल होता है 109.5, यानी कि इसकी शेप परफेक्ट टेट्राहेड्रल है तो इसका बॉन्ड एंगल भी 109.5 डिग्री होता है। अब देखिए बच्चों, बात करें अमोनिया और PCl3 की। तो अमोनिया पहले हम NH3 का ही बना के देख लेते हैं। शेप कुछ इस तरीके से होगा और यहाँ पर लोन पेयर जो मतलब जो फोर्थ बॉन्ड होना चाहिए था, तो फोर्थ तो साइड एटम है ही नहीं तो उसकी जगह लोन पेयर है। अब देखिए बच्चों, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू बॉन्ड पेयर से। तो यानी कि ये जो इनके बीच के बॉन्ड एंगल ये कहीं ना कहीं 109.5 डिग्री से छोटे ही होंगे, ठीक है। तो यानी कि NH3 एंड PCl3 दोनों के ही बॉन्ड एंगल तो टेट्राहेड्रल से कम होने वाले हैं। एंड बात करें NH3 और PCl3 में किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, तो बच्चों ये बात याद रखिएगा कि अगर साइड मतलब सेंट्रल एटम का साइज अगर बढ़ता जाता है तो उसका बॉन्ड एंगल उतना ही कम होता जाता है। क्या बोला कि अगर सेंट्रल एटम का साइज बढ़ेगा और बॉन्ड एंगल क्या होगा, फिर बॉन्ड एंगल घट जाएगा। तो यानी कि अगर NH3 और PCl3 में बात करें तो NH3 का बॉन्ड एंगल जो है वो ज्यादा होगा, ठीक है। तो बात करें NH3 PCl3 BCl3, बस यहाँ पर क्या होना चाहिए था ए ऑप्शन में, अगर BCl3 सबसे आगे होता फिर NH3 और फिर PCl3 तो शायद ये ऑप्शन करेक्ट होता, शायद क्या पक्का ही करेक्ट होता। तो अभी तो करेक्ट नहीं है तो क्रॉस मार्क कर देंगे। अब देखिए BCl3 का बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा है, फिर CH4 का, फिर PCl3 का। बिल्कुल सही, PCl3 का सबसे ज्यादा, फिर CH4 का, फिर PCl3 का, यानी कि बी ऑप्शन तो करेक्ट आ गया। बट फिर भी हम ऑप्शन सी और डी को देख लेते हैं। BCl3 का बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा है इन तीनों में, करेक्ट बात है, लेकिन इसके बाद होना चाहिए था NH3 फिर PCl3, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। थर्ड ऑप्शन में अगेन BCl3 का ज्यादा होना चाहिए था, फिर NH3 और फिर PCl3, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो हम जो फाइनल आंसर रिपोर्ट करेंगे वो करेंगे ऑप्शन बी। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।